हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 के लिए जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो हम लोग की सीरीज चल रही थी, इसमें आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्नों का निचोड़ बताएंगे। यानी कि कुछ ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम पर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं। ठीक ना? देखिए, ये अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि आप लोग को क्या करना है, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है यानी कि जो के होता है, इसके का मान आप लोग को क्या करना है, निकालना है, यानी कि बताना है। और यहां पे अभिक्रिया जो है कि कौन सी कोटि की दी गई है, अभिक्रिया जो है कि यहां पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई है। ठीक है ना? एक चीज और यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चाहे इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, चाहे इसकी यानी कि इसमें थ्योरी पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। मतलब कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये तीन आप लोग भैया बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन जरूर जो है कि पूछा जाता है। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे जो है कि सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे मान लिया जा रहा है कोई आर है जो कि रिएक्टेंट जिसको हमने बोला है, इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज करें, ये देखिए इसका कलर ये है। ठीक है ना? तो आर है कोई, या पी में यहां पे चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लिया जा रहा है जब टी बराबर 0 था, क्या, जब टी बराबर 0 था, तो टी बराबर 0 होने का मतलब क्या है, यहां पे जो आर है ये मान लिया जा रहा है 100% है। कितना है? 100% है। चूंकि भैया आप लोग जानते हैं जो रिएक्टेंट होता है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, हिंदी में अगर बोले तो इसको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? अभिकारक बोला जाता है। और इसको हिंदी में जो है कि क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उत्पाद जो है कि बोला जाता है। बात सबको समझ में आ गई ना? इसको क्या बोला जाता है? उत्पाद जो है कि बोला जाता है। तो अभिकारक जितना यहां पे कम होता है, उत्पाद क्या होता है, उतना ही बढ़ता है। तो मान लिया जा रहा है प्रारंभिक सांद्रता जब t बराबर 0 थी, तो t बराबर 0 होने का क्या मतलब है, तो t बराबर 0 होने का मतलब यहां पे क्या है कि अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं की गई है। तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं की गई है, इसका मतलब यहां पे जो p होगा, p का मान यहां पे कितना होगा, यहां पे p का मान 0 रहा होगा। कितना रहा होगा? p का मान 0 रहा होगा। अब मान यानी कि आगे बोल दिया गया क्वेश्चन में t बराबर दे दिया गया 100 मिनट। कितना दिया गया है? 100 मिनट। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि देखिए यही बोला गया क्वेश्चन में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ की सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। यानी कि 99% जो है कि विघटित हो जाता है कब? 100 मिनट पश्चात। तो यहां पे बोल रहा है वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, यानी कि के का मान क्या होगा, आप लोग को ये जो है कि कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए तो t बराबर जब 100 मिनट हो गया तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, 100% थी। तो इसका यानी कि बोल रहा है यानी कि t बराबर 100 मिनट पर इसकी 99% इसकी जो सांद्रता है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी p यहां पे बन जा रहा है कितना, 99% यहां पे जो है कि बन जा रहा है। तो अब आप बताइए r कितना बचेगा। तो अब यानी कि अब आप बोलेंगे सर जो पहले था उसमें से जितना ये बना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम लोग को t बराबर 100 पर यानी कि हम लोग को जो r है इसका मान कितना बचेगा, ये हमको जो है कि मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99% यानी कितना बचेगा, 1%। यानी कि जब t बराबर 100 मिनट है, क्या, जब t बराबर 100 मिनट है तो यहां पे जो r है इसकी सांद्रता कितनी हो गई है, ये होगा भैया 1%, यानी 1% इसकी सांद्रता जो कि हो गई है।
बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए अब कुछ नहीं करना है आपको, अब केवल फार्मूला आप लोगों को लिखना है और रखना है। फार्मूले में जो है कि सबका मान जो है कि यहां पे रख देना है। पहले तो हम आपको फार्मूला बता दें क्या है। के इक्वल टू क्या है फार्मूला 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ए यहां पे क्या है प्रारंभिक सांद्रता है और ए माइनस एक्स जो है वो टी बराबर टी पर सांद्रता है। तो क्वेश्चन में अब हमने निकाल लिया है प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100 है। चूंकि प्रारंभिक सांद्रता मतलब ये जो 100% है ये क्या हो गया भैया, ये हो गया ए का मान हो गया। और ये जो है कि क्या हो गया, ये हो गया ए माइनस एक्स का मान। यानी ए माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 1% हो गया और ए बराबर क्या हो गया 100% हो गया। अब यही जो मान है इसी को आप ले जाकर के इस फॉर्मूले में जो है कि यानी कि रख देंगे, आपका आंसर जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वही किया गया है। ए यहां पे ए का मान कितना हो गया 100 हो गया और ए माइनस एक्स का मान कितना हो गया 100 माइनस 99%, यानी यहां पे कितना बचेगा 1% बचेगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, ये तो वही रहेगा। टी का मान भी रख दीजिएगा, टी का मान 100 मिनट जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा log 100 बटे यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 लिख सकते हैं। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक log का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है log, क्या होता है log m की पावर n। ये बराबर फार्मूला हो जाता है n log m हो जाता है, ये फार्मूला है। n यहां पे क्या है पावर है, तो देखिए जरा ध्यान से, यानी कि n का मान यहां पे कितना है देखिए 2 है, ठीक है ना, और m के स्थान पर कितना है 10 है। तो रख दीजिए फार्मूला, तो यहां पे देखिए क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 log 10 और बेस तो हमेशा 10 रहेगा, और लिखा जाए या ना लिखा जाए बेस हमेशा यहां पे क्या रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए यहां पे log 10 और बेस 10, अगर ये और ये, अगर क्या बोला जा रहा है, अगर ये और ये इसका दोनों का मान अगर क्या हो जाता है समान हो जाता है, नहीं बराबर हो जाता है, इसका मान होता है 1। चाहे ये हो जाए, चाहे देखिए अगर हम ये लिखें log e बेस e, इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 1। तो मतलब कि अगर ये और ये दोनों का मान अगर समान हुआ तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये log का नियम होता है। तो जरा ध्यान से देखिए यहां पे ये और ये दोनों समान है, दोनों 10 है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब भैया आप 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पे क्या किया है काट दिया है, यानी कि ये कट जाएगा तो यहां पे क्या मिल जाएगा 50 मिलेगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2.303 और बटे क्या हो जाएगा 50। तो यहां से अगर आप क्या करेंगे भैया डिवाइड कराएंगे, यानी इसमें अगर आप क्या करेंगे भाग देंगे, तो भाग देने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04606 आ जाएगा। ये आपका किस में आएगा मिनट इनवर्स में आएगा। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मात्रक यहां पे क्या होता है सेकंड इनवर्स होता है या फिर मिनट इनवर्स होता है। तो यहां पे जो समय दिया गया था वो मिनट में दिया गया था, किस में दिया गया था समय यहां पे जो है कि मिनट में दिया गया था, इसीलिए ये हमने मिनट में इसका आंसर लेके आया, यानी ये क्या मिल गया मिनट इनवर्स हो गया। बात सबको समझ में आ गई। तो ये था पहला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको जो है कि विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि उपसा संयोजन यानी कि यौगिक यहां पर रहेगा, यहां पे क्या रहेगा उपसा संयोजन यौगिक यहां पे रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा उपसा संयोजन यौगिक एवं द्विक लवण में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए उपसा संयोजन यौगिक और द्विक लवण जो होता है इसमें क्या अंतर होता है, इसको आप लोग को क्या करना है उदाहरण सहित जो है कि स्पष्ट करना है, यानी उदाहरण सहित इसको जो है कि बता देना है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो चलिए पहले हम आप लोगों को इसको थ्योरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आप लोग को समझा दें कि भैया उपसा संयोजन यौगिक क्या होता है और द्विक लवण क्या होता है। हम पहले अंतर बता दें, उसके बाद फिर आप लोग को इसका डेफिनेशन के द्वारा हम अंतर इसको बता रहे हैं। पहले हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको क्या है। पहले देखिए उपसा संयोजन यौगिक, तो उपसा संयोजन यौगिक क्या चीज होता है आप जानते हैं। जो रासायनिक आबंध होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सहसंयोजी आबंध। क्या होता है पहला सहसंयोजी आबंध होता है।
दूसरा यहां पे होता है आयनिक आबंध या वैद्युत संयोजी आबंध भी इसी को बोला जाता है। और तीसरा यहां पे होता है उपसह संयोजी आबंध। क्या होता है? उपसह संयोजी आबंध होता है। यही तीन प्रकार का आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध यानी कि आयनिक आबंध, और तीसरा क्या होता है? उपसहसंयोजी आबंध। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो उपसहसंयोजन यौगिक होता है इसमें कौन सा आबंध पाया जाता है? तो इसमें उपसहसंयोजी आबंध ही पाया जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक किसे बोलेंगे? तो ऐसे यौगिक, ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि ऐसे यौगिक जिनके यानी कि जिसमें ऐसे यौगिक जिसमें उपसहसंयोजी आबंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक जिसमें उपसहसंयोजी आबंध पाया जाता है, इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोल देते हैं? उपसहसंयोजन यौगिक जो है कि बोल देते हैं। इसी को बोला जाता है भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कि बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा आप बता दीजिएगा, जिस यौगिक में उपसहसंयोजी आबंध पाया जाता है उस यौगिक को हम लोग क्या बोल देते हैं? उपसहसंयोजी आबंध जो है कि बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है कि हम आपको बताते हैं दूसरा, जो कि क्या था? द्विक लवण था, डबल साल्ट था। देखिए, इसको इंग्लिश में डबल साल्ट बोला जाता है। तो डबल का मतलब क्या होता है? दो होता है। डबल का मतलब क्या होता है भैया? ये होता है दो। तो जिसमें दो या दो से अधिक लवण उपस्थित होते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें दो या दो से अधिक लवण उपस्थित होते हैं? तो ऐसा कोई लवण है, जैसे हम एग्जाम्पल एक ठो लिख रहे हैं, जैसे ये है एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहां पे K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब जरा ध्यान से समझिए, इसको बोला जाता है फिटकरी या इसी को बोला जाता है पोटास एलम। क्या बोला जाता है? यही आपका फिटकरी है या इसी को बोला जाता है पोटास एलम। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, एक तो लवण ये हो गया K2SO4, दूसरा लवण यहां पे क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस। मतलब कि इसमें देखिए दो लवण यहां पे उपस्थित है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डबल साल्ट बोल देंगे, यानी कि द्विक लवण जो है कि बोल देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्विक लवण क्या होता है, यानी ऐसे लवण जो जिनमें दो या दो से अधिक लवण उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? द्विक लवण बोलते हैं, यानी कि डबल साल्ट इसको जो है कि बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। उपसहसंयोजन यौगिक पहले समझते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है? ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड एक दूसरे से उपसहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन यौगिक। यही तो अभी हमने ऊपर बताया था, यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें उपसहसंयोजी आबंध पाया जाता है। और आप बोलेंगे उपसहसंयोजी आबंध का चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है? उपसहसंयोजन यौगिक को यानी उपसहसंयोजन आबंध को हम लोग तीर द्वारा जो है कि प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं ए और यहां पे देखिए बी। इसका मतलब यहां पे क्या है? जो ए है ये क्या कर रहा है? बी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, यानी कि दान कर रहा है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? उपसहसंयोजी आबंध बन जाएगा। इसको हमेशा तीर द्वारा जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। उपसहसंयोजन यौगिक में लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। अब ये देखिए जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था उपसहसंयोजन यौगिक वाले चैप्टर से। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है उपसहसंयोजन यौगिक, डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में तुरंत चले जाइए। प्लेलिस्ट में हमने आप लोगों को सभी चैप्टर जो कि कंप्लीट करवाया है, वहां पे जाकर के आप लोग जो है कि भैया देख लीजिए, उसको जो है कि सीन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल यहां पे क्या दिया जा रहा है? K4FeCN का 6, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहां पे है NiCN का 4 और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस का चार्ज हो जाएगा। 2 माइनस का चार्ज जो है कि यहां पे रहेगा। ठीक है ना? तो ये दोनों एग्जाम्पल जो दिया गया है ये एक प्रकार का उपसहसंयोजन यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, अगला यहां पे बोला जा रहा है ऐसे यानी कि द्विक लवण किसे कहते हैं? ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक साधारण लवण को मिलाने पर बनते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? द्विक लवण बोल देते हैं। जैसे ये आपका फिटकरी है जिसको हम लोग पोटास एलम बोलते हैं। अभी हमने इसका फार्मूला बताया था K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। जैसे आपका मोहर लवण हो गया FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू क्या है 6H2O। ये सभी क्या होते हैं? डबल साल्ट होते हैं, यानी कि द्विक लवण का एग्जाम्पल है।
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। देखिए यहां पे फिर से क्वेश्चन आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है कि यहां पे क्या दिया जा रहा है। इसका आंसर यहां पे बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का जो मान होता है वो होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटे यहां पे क्या होता है के यहां पे जो होता है ये होता है स्थिरांक होता है क्या, यानी कि के क्या है, अभिक्रिया का दर स्थिरांक है। ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका जो होता है ये होता है भैया सेकंड इनवर्स, इसका जो है कि मात्रक हो जाता है। अच्छा एक चीज और यहां पे हम आपको बता दें कि आप किसी का भी मात्रक कैसे निकालेंगे, चाहे आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें, चाहे आप शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करें, चाहे आप प्रथम कोटि की यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात करें, चाहे जिस कोटि की अभिक्रिया की बात करें, एक सूत्र केवल आप लोग याद रखिएगा, सबका मात्रक आप लोग बता सकते हैं। क्या मात्रक है, यानी कि क्या इसका सूत्र है, ये है आपका मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी यहां पे क्या है, यह है अभिक्रिया की कोटि, ये क्या है, कोटि है। केवल जिस कोटि की पूछा जाए उस कोटि का मान यहां पे आप रख दीजिएगा, आपका आंसर जो है कि यहां पे मिल जाएगा। यहां पे एन देखिए वही बताया जा रहा है क्या है, अभिक्रिया की कोटि यहां पे है। ठीक है, चलिए अच्छा एक तो एग्जाम्पल हम लेकर के आप लोग को बता दें। जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है, मान लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही आपको निकालना था, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या रखेंगे, n बराबर 1 रख देंगे। तो देखिए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 मिल जाएगा, मिलेगा ना। यानी यहां पे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 मिल जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0। और किसी की भी पावर 0 बराबर क्या होती है, 1 होती है। यानी ये पूरे का मान जो है कि कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या बचा, केवल सेकेंड इनवर्स बचा। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर आप लोगों को शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना है तो यहां पे आप क्या कर दीजिएगा, n बराबर 0 रख दीजिएगा। द्वितीय कोटि के निकालना है तो n बराबर आप यहां पे क्या रख दीजिएगा, 2 रख दीजिएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक्स्ट्रा चीज हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था कि समाकलित वेग समीकरण, यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए समाकलित वेग समीकरण का फार्मूला क्या होता है, ये होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस यक्स। ए यहां पे क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और यक्स यहां पे क्या है, टी समय पश्चात यहां पे सांद्रता है। ठीक ना। तो ये हमने 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक ना। अभी तक आप इस वीडियो लेक्चर पर बने रहे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी जो है कि थैंक यू आप लोगों का। ठीक, और ये जो वीडियो लेक्चर है अपने सभी दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग लाइक जरूर इसको कर दिया करिए ताकि हमको समझ में आए कि आप लोगों को जो है कि हमारा वीडियो जो है कि पसंद आ रहा है। ठीक है ना। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, या फिर और कोई टॉपिक अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक, इसके बाद आप लोग अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप लोग क्या कर लीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक ना। और हमने पहले वीडियो लेक्चर में बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बहुविकल्पी का करवाया था। इसके बाद हमने 15 से 20 क्वेश्चन जो है कि अति लघुत्तरी का करवाया था, और इसके बाद हम ये लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है उसका जो है कि आंसर हम आपको बताने वाले हैं, और वो क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर के आने वाले हैं। ठीक ना। आप लोगों को जो आप लोगों की जो तैयारी है एग्जाम से पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवा देंगे। आप लोग केमिस्ट्री में तो चिंता बिल्कुल ना ही लीजिए। ठीक है, और सब सब्जेक्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और केमिस्ट्री में जितना बताया जा रहा है केवल उतना ही आप लोग तैयार करेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा नंबर जो है कि मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अभी वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और इसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।